नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीजीटी न्यूज पर। और इस वक्त बेट अड्डे के रसूलपुर में मौजूद है और जनता से जानते हैं क्या लग रहा है अब की बार चुनाव का माहौल। जी भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल, क्या चल रहा है मेयर का? माहौल मेयर का ही नहीं, पार्षद हो या मेयर हो, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी तमाम हिंदू और मुसलमान मिलकर के, दलित मुस्लिम ही नहीं, वो सेकुलर हिंदू भी जो इस प्रदेश में अमन चैन चाहता है, वो तमाम तरह लोग तय कर चुके हैं। और आज का जन सैलाब आपने देखने का काम किया होगा। ये जन सैलाब इन दो वार्ड का है। वार्ड नंबर 8 से मेरी भाभी निगत जावेद चुनाव लड़ रही हैं और वार्ड नंबर 27 से मेरे भाई अनवर चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। ये उन दो वार्ड की भीड़ थी। आप देख रहे थे कि रैली नहीं रेला है, ये तो बहन जी का मेला है। तमाम तरह लोगों ने तय कर दिया है कि अभी इस समीकरण को आगे बढ़ाना है। और बहन जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 18 में से 11 टिकट मुस्लिमों को देकर के ये साबित करने का काम किया कि मैं इस समीकरण को ताकत देना चाहती हूँ। तमाम तरह लोग इस तरफ चलने का काम। लेकिन एक तरफ भाजपा भी तो है, कह रही है सबका साथ सबका विकास, हमें वोट तो हम ही विकास कराएंगे। आपने देखा पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है, कौन सा विकास हुआ है? ये शहर की बात बता रहा हूँ, पिछले 5 साल की। पूरे शहर में घुसना भारी है। शहर के अंदर जो हालात है वो तमाम लोगों के सामने है। हम तो शहर की जनता से अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि यकीनी तौर पर सहारनपुर को भी स्मार्ट सिटी तो बना दिया, लेकिन वाकई अगर चाहते हो कि धरती पर ये दिखाई दे कि यहाँ विकास हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती खदीजा बेगम और यहाँ हमारे वार्ड के दोनों प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, इनको वोट दे करके हाथी वाला बटन दबा करके यहाँ खुशहाली लाने का काम करें। लेकिन आज सहारनपुर में योगी जी भी आए थे प्रचार के लिए, उन्होंने कहा कि गुंडा माफिया सबका हमने इलाज कर दिया, हमें वोट दो, हम इलाज करेंगे और लोगों का। मेरी समझ में नहीं आता है कौन सी गुंडागर्दी है कि 3 गुंडे 2 लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, उनके गोलियां मार रहे हैं और उनके पैर में भी गोली ना लगे। क्या वो तीन वो माफिया नहीं हुए जिन्होंने अतीक को और अशरफ को मारा है? कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। लगातार योगी जी कह रहे हैं कि पश्चिम यूपी में जो हमने चुनाव में कहा था 22 के गर्मी थी, वो अब मैंने ठंडी कर दी, अब दिख नहीं रही गुंडा हुए सड़कों पे, गलियों में भजन कीर्तन ये चल रहा है। अब नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ भजन भी हो, कीर्तन भी हो, नमाज पर पाबंदी हो, ये इंसाफ होगा। इंसाफ नहीं, उस पवित्र कुर्सी पर बैठे हुए हैं आदरणीय योगी जी। आपने वो वस्त्र धारण कर रखा है गेरुए रंग का कि जिससे इंसाफ की उम्मीद तमाम धर्म के मानने वाले लोगों को थी, लेकिन आपने गेरुए रंग को कलंकित करने का काम कर दिया। आप एक धर्म को नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हो और एक को कह रहे हो कि कांवड़ यात्रा भी निकाले सड़कों के ऊपर को, और भजन कीर्तन भी। भजन कीर्तन का हम सम्मान करते हैं, चूंकि वो ईश्वर के लिए है, योगी जी के लिए नहीं है। योगी जी लगातार कह रहे हैं हम तो सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सबके घर बनवा रहे हैं, फिर भी हमें वोट नहीं दे रहे। घर, मैं ये कहता हूँ आप हमें घर देना दे, हमें सुकून दे दे बस। अच्छा, हम जीना चाहते हैं, सुकून की सांस लेना चाहते हैं। झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन हमें सुकून चाहिए। और इस देश के लिए ये मेरा ऐलान है आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से, कि अगर मुसलमान के खून से इस देश में अमन पैदा हो सकता है तो सबसे पहला आदमी मैं होऊंगा जो इस देश की धरती के लिए खून देने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आप बसपा से किसकी टक्कर मान रहे हैं? आपकी टक्कर पे कौन है जिले के अंदर? हम 1 लाख वोट से बीजेपी को हरा रहे हैं। तो सपा भी तो है, वो भी बड़े बड़े वादे कर रही है, लोगों के बीच जा रही है सपा। किनका नाम? नहीं, किनका नाम ले रहे हो आप? शाहजहांपुर से मेयर का ऐलान किया और वो बीजेपी में जाकर के चला गया। सपा हो गई, सपा सफाया हो गई। चुके बात सुनिए, वही बात जो अभी इमरान मसूद साहब अपनी स्पीच में भी कह गए, और मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमला होगा तो इमरान पर होगा, हमला होगा तो नाहिद पर होगा, हमला होगा तो शहजील इस्लाम पर होगा, हमला होगा तो याकूब कुरैशी पर होगा, हमला होगा तो इरफान सोलंकी पर होगा, हमला होगा तो मुख्तार अंसारी पर होगा, हमला होगा तो अतीक पर होगा, और हमला होगा तो आजम खान साहब जैसे कद्दावर नेता पर होगा। और अगर उमाकांत यादव जेल में जाएगा तो अखिलेश यादव जी गाड़ी उठा करके 2 घंटे के अंदर जेल पहुंच जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में जिले में समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ खड़ी है इस टाइम समाजवादी पार्टी? पिछली बार मेरी सगी फूफी का लड़का साजिद चौधरी, सगी बुआ का लड़का है, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो 11,000 पर सिमट गए, ये 9,000 पर सिमट जाएंगे। और शायान मसूद ने लगातार एक बयान दिया है अभी कि जो जमुना पार से आए थे उन्हें जमुना पार ही भेज देंगे। किस तरफ इशारा हो रहा है ये इशारा कुछ नहीं है। इशारा कुछ नहीं है, वो उनको हम जमुना पार ही कहते हैं जो लोगों को तकसीम करने का काम करते हैं। वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, तकसीम के जो हमें विभाजित करने का काम करेगा उसको जमुना पार नहीं बल्कि बहुत दूर छोड़ के आएंगे। तो फाइनल अब की बार बसपा जिले में? बसपा फाइनल, जनता ने तय कर लिया है। तो ये हमारे साथ थे राकेश अंजू, जिन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।